तो वर्णन चल रहा है प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष में भी पहले हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष देख चुके हैं, जिसमें अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा के रूप से 4 प्रकार का वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष था। अब पारमार्थिक प्रत्यक्ष के बारे में यहाँ बात चल रही है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष या उसको हम मुख्य प्रत्यक्षम इति यावत मुख्य प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। तद्विविधम, वह जो मुख्य प्रत्यक्ष या पारमार्थिक प्रत्यक्ष है वह भी 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? विकलम सकलम चा। विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष, या ऐसे भी कह सकते हैं विकल मुख्य प्रत्यक्ष और सकल मुख्य प्रत्यक्ष। तत्र कतिपय विषयम विकलम, वहां कतिपय मतलब जो सकल में सारे पदार्थ आ गए, उनमें से कुछ पदार्थों को जो विषय करने वाला है वह विकल प्रत्यक्ष है, विकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। तदपि द्विविधम, वह भी 2 प्रकार का है। अवधि ज्ञानम मनः पर्य ज्ञानम चा, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान। तत्र अवधि ज्ञानावरण क्षयोपसमात् वीर्यांतराय क्षयोपसम सहकृत जातम रूपी द्रव्य मात्र विषयम अवधि ज्ञानम। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कर्म का क्षयोपसम होगा तो उसके साथ वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम आवश्यक है। क्यों? वीर्यांतराय कर्म से क्या समझते अपन? शक्ति। कुछ भी अपने पास आएगा तो उसको ग्रहण करने की सबसे पहले शक्ति चाहिए। हमारे जो अपना सिद्धांत है जैन दर्शन में, उससे भी अपन समझ सकते हैं कि जहां अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, लेकिन उस सुख के साथ भी, उस ज्ञान के साथ भी क्या रखा वहां पर? अनंत वीर। यानी अनंत सुख को भोगना है तो अनंत वीर की आवश्यकता है। इसी प्रकार अपन को जितना जिस चीज का क्षयोपसम हुआ है, जिस कर्म का, तदनुसार उतना वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम भी आवश्यक है, ये ध्यान रखना। तो तत्र अवधि ज्ञानावरण क्षयोपसमात्, वहां अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपसम से और वीर्यांतराय कर्म क्षयोपसम सहकृत, मतलब ज्ञानावरण कर्म, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपसम और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपसम से रूपी द्रव्य मात्र विषयम, जो रूपी द्रव्य मात्र को विषय करने वाला है वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान क्या है? पहले नंबर तो अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम, और साथ में वह क्या करता है? मात्र रूपी द्रव्य को विषय करता है, अरूपी द्रव्यों को नहीं देखेगा। जैसे मान के चलो पुद्गल का शुद्ध परमाणु है, अवधि ज्ञान जिनको है वे उस परमाणु को नहीं देख सकते, उनके ज्ञान में वह नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी द्रव्य मात्र विषयम, रूपी द्रव्य मात्र को जानते हैं। और उसमें भी कितनी बड़ी बात है कि पहले ही अपन ने देख लिया कतिपय विषयम, क्योंकि अवधि ज्ञान विकल है, विकल है तो कैसा? कतिपय विषयम, कुछ विषयों को जानने वाला। तो कुछ, पहली बात तो जितने सकल पदार्थ हैं, सकल में से कतिपय को जानने वाला है। फिर वो कतिपय भी कौन से जानता है? जो रूपी हो। ऐसे इस प्रकार से अवधि ज्ञान हुआ। मनः पर्याय ज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षयोपसम समुत्थम परमनुगतार्थ विषयम मनः पर्याय ज्ञानम। अब मनः पर्याय ज्ञान क्या है? तो मनः पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपसम, दोनों के समुत्थम एक साथ होने से परमनुगतार्थ विषयम, दूसरे के मन में स्थित विषय को जो जानने वाला है वह मनः पर्याय ज्ञान है।
पर मनोगतार्थ, पर मनगत, पर मनगत अर्थ विषयम, जो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ है, यानी किसी सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा, कौन से पदार्थ के बारे में वह सोच रहा है, तो उसको जो जान लेता है वह मनः पर्याय ज्ञान होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर, मनः पर्याय ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के साथ जो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है वह मनः पर्याय ज्ञान है। अवधि ज्ञान तो मान के चलो बिना मुनि व्रत धारण किए हुए भी होता है। तीर्थंकर तो जन्म से ही अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, ठीक है ना, जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है उनके। उसके बाद जो देव नारकी होते हैं, देव और नारकियों के भी अवधि ज्ञान होता है जन्म से। भव प्रत्यो वदिर देव नारकाणाम, उनके भाव प्रत्यय यानी उनका भाव ही उसमें कारण है जो उनको पर्याय मिल रही है। जो जन्म जिस भाव का मिल रहा है वहां वह भाव ही कारण है कि इस भाव में आते ही आपको ये चीज मिलेगी। जैसे मनुष्य में कोई आ रहा तो उसको पांच इंद्रिय जीव ही कहलाएगा वो। ऐसे देवों में जाते ही साथ अवधि ज्ञान मिलेगा, नारकी बनते ही साथ, नारकियों में जन्म होते ही साथ अवधि ज्ञान मिलेगा। अब बताओ ऐसा अवधि ज्ञान मिलता है कहाँ, देवों में और नारकियों में। अब सोच लो, अवधि ज्ञान चाहिए हो तो दोनों जगह बिल्कुल पक्का है। कौन सी जगह का चाहिए ये तुम लोग सोच लेना खुद ही, ठीक है। तो इस प्रकार से अवधि ज्ञान जो है वह तो अवृत अवस्था के साथ भी होता है, लेकिन मनः पर्याय ज्ञान जो है वो मुनिराजों के ही हुआ करता है। वो भी कौन से मुनिराजों के, जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं उन मुनियों के ही होता है। इसके बाद मति ज्ञानस्य एव अवधि मनः पर्ययोः अवान्तर भेदाः। मति ज्ञानस्य एव, है ना, मति ज्ञानस्य, एक सेकंड, हाँ, मति ज्ञानस्य, मति ज्ञान की ही तरह है, मति ज्ञानस्य, मति ज्ञान की ही तरह अवधि मनः परयोः अवान्तर भेदाः। जैसे मति ज्ञान के अवग्रह या अवधारणा है, इसी प्रकार से अवधि और मनः पर्याय ज्ञान के भी क्या है, अवधि और मनः पर्याय ज्ञान के भी अन्य भेद और भेद हैं। तत्वार्थ राजवार्तिक, राजवार्तिक श्लोक वार्तिक भाष्याभ्याम अवगंतव्याः। अब किसी ने पूछा कि भैया कौन से हैं बताओ, आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि तत्वार्थ जो राजवार्तिक है और श्लोक वार्तिक है यहां से जान लेना चाहिए, ठीक है। जिसको और जो अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान के भेद प्रभेदों को समझना है तो उनको तत्वार्थ राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक से जान लेना चाहिए। अब आप कोई कह सकता है यहाँ पे कि आप ही बताओ ना, जब आप बता रहे हो तो आचार्य महाराज ने इसलिए पहले ही कह दिया था, श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रबुद्धे विरच्यते मित स्पष्ट, मित सीमित कह रहे हैं क्योंकि हर चीज के भेद प्रभेद हैं। अगर सबके भेद प्रभेदों का वर्णन करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो मित कहाँ बनेगा, फिर तो वो अमित हो जाएगा, बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा उसका। और हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो बाल बुद्धि वाले हैं न्याय के विषय में उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा। इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया, आप और ज्यादा जानने की इच्छा हो, अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान के भेद और समझना हो तो फिर तत्वार्थ राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक से समझ लेना। अब इसके बाद आगे देखो, पहले नंबर क्या था, प्रत्यक्ष के दो भेद, प्रत्यक्ष के क्या
दो भेद। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष के दो भेद कौन कौन से थे? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है उसके अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। फिर उसके बाद जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है जिसको मुख्य प्रत्यक्ष भी कहते हैं, उसके दो भेद, सकल और विकल। फिर उसमें भी विकल जो है, विकल दो प्रकार का, विकल जो प्रत्यक्ष है मुख्य प्रत्यक्ष वो दो प्रकार का, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। इसके बाद अब आता है जो सकल मुख्य प्रत्यक्ष है उसकी बात। तो सर्व द्रव्य पर्याय विषयम सकलम, सर्व द्रव्य पर्याय विषयम सकलम, मतलब कि सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्या है? जिसका विषय क्या हो? सर्व द्रव्य और सभी पर्याय, जिसका विषय हो वह सकल मुख्य प्रत्यक्ष है। सभी सर्व, जैसे तत्व सूत्र में आया ना, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, वैसे का वैसा ही है। तो सभी द्रव्य और उनकी पर्यायों को जो विषय करता है वह सकल मुख्य प्रत्यक्ष कहलाता है। तच्चा घाति संघात निरवशेष घातन समुन्मीलितम केवल ज्ञानमेव। कितनी अच्छी बात कही कि वह, और वह घाति संघात, घाति यानी जो अपने आठों कर्म बताए गए हैं ज्ञान वर्ण आदि, उनमें से चार कर्म घातिया रूप हैं, चार अघातिया रूप हैं। और चार घातिया कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, उसमें केवल ज्ञान भी होता है। तो घाति संघात, घाती कर्मों का नाश होने से निरवशेष घातन, निरवशेष, कितना अच्छा विशेषण दिया कि संपूर्ण नाश, संपूर्ण पूरी तरीके से, मतलब ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी और अंतरा, ये चार जो घातिया कर्म है इनका निरवशेष घातन, पूरी तरीके से घात करने से, समुन्मीलितम केवल ज्ञान में वो, उससे जो उत्पन्न है चार घातिया कर्मों के नाश करने से, और फिर जहां पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह केवल ज्ञान कहलाता है। और वह केवल ज्ञानम एवं, केवल ज्ञान ही है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, यह तत्व सूत्र के पहले अध्याय का 29वां नंबर सूत्र है। आज्ञापितत्वात्, ठीक है ना, कि यहाँ तत्व सूत्र का सभी लोग अपन, मतलब कोई भी हो जो भी धर्म को मानने वाला है, जिनवाणी को मानता है, उसको तत्व सूत्र का एक एक मात्रा भी पूज्य है और प्रमाण है। तो इस प्रकार से उस आदेश, एक बिल्कुल सीधे से आदेश, उपदेश, आगम जो भी मानना वो तत्व सूत्र की ऐसी आज्ञा है, ऐसा उपदेश है कि सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय क्या है? सभी द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायें। तो यहाँ क्या मतलब हुआ? हमने जो केवल ज्ञान का देखा, इसमें क्या आया? सर्व द्रव्य पर्याय विषयम सकलम। जैसे आपको परीक्षा में अगर पूछा सकल मुख्य प्रत्यक्ष का लक्षण लिखो, तो आप क्या लिखोगे? सर्व द्रव्य पर्याय विषयम सकलम, ये आपकी परिभाषा होगी। इसके बाद देव अवधि मनः पर्याय केवल ज्ञानत्रयम् सर्वतो वैसद्यात् पारमार्थिक प्रत्यक्षम सर्वतो वैसद्यम चात्म मात्र सापेक्षत्वात्। तदेव अवधि मनः पर्याय केवलम, ज्ञान केवल ज्ञानत्रयम्। तो क्या हो गया? इस प्रकार से अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये तीनों सर्वतो वैसद्यात्, सब तरफ से वैसद्य हैं, स्पष्ट हैं, निर्मल हैं,
और वैशद्य का अपन ने पढ़ा ही था शुरू में, जहां वैशद्य लक्षण आया था प्रत्यक्ष का, वहां पर ने देखा ही था कि वैशद्य का मतलब क्या, स्पष्ट होना, निर्मलता आना। तो ये ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये कैसे हैं, पूरी तरीके से स्पष्ट है, निर्मल है। इसलिए ये पारमार्थिक प्रत्यक्षम होने के कारण, वैशद्य होने के कारण ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। सर्वतो वैशद्यम चा आत्म मात्र सापेक्षत्वात्। अब ये जो ये है सर्वतो वैशद्यम, ये सब तरह से स्पष्ट क्यों है भाई? इन ज्ञानों में ऐसा क्या है कि जो पूरी तरीके से निर्मल है, स्पष्ट है? तो आचार्य महाराज क्या कह रहे, आत्ममात्र सापेक्षत्वात्। क्योंकि ये ज्ञान जो है, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये क्या करते हैं, ये आत्मा से होते हैं। और आत्मा से जब होते हैं, ठीक है ना, आत्ममात्र सापेक्षत्वात्, यानी यहाँ पे इंद्रिय आदि की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय आदि जो पर पदार्थ है उनका आश्रय नहीं लिया जाता, आत्मा मात्र से होते हैं। आत्मा तो आप जानते ही हो, आत्मा कहीं भटकने वाली नहीं है। क्यों? इंद्रियों में विकार आ सकता है, लेकिन आत्मा ही से जो डायरेक्ट जाना जाएगा, उसमें, उस ज्ञान में निर्मलता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। इसको और भी अपन आगे समझेंगे। इसलिए वैशद्य का भी जो यहाँ पर जो अपन को संक्षिप्त रूप में पढ़ना, उसका इतना समझ लो कि इसकी विशदता के पीछे हेतु क्या दिया आचार्य महाराज ने, आत्मसापेक्षत्वात्। क्योंकि जो ये अवधि, मना पर्याय और केवल ज्ञान है, ये आत्म सापेक्ष हैं, यानी आत्मा के द्वारा होते हैं, इंद्रिय आदि से नहीं। इसलिए ये वैशद्य कहलाते हैं, विशद कहलाते हैं, जिसको निर्मलता युक्त भी अपन कहते हैं, समझते हैं। अगला है ननु अस्तु केवलस्य पारमार्थिकत्वम। अब ननु का तो आप समझते ही हो, ननु जैसे ही आया वैसे ही शंका है। तो कोई शंका आ रही है कि केवलस्य पारमार्थिकत्वम, केवल ज्ञान की पारमार्थिकत्व, केवल ज्ञान का पारमार्थिकत्व तो ठीक है, अस्तु अवधि मनः परयोः तु नायुक्तम। देखना, ननु अस्तु हो केवलस्य पारमार्थिकत्वम, केवल ज्ञान का पारमार्थिकपना हो, ये तो ठीक है, किंतु अवधि मना पर्यो, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान का नायुक्तम, ये ठीक नहीं जमा। केवल ज्ञान को हम पारमार्थिक प्रत्यक्ष मान लें, लेकिन आप अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान को भी पारमार्थिक प्रत्यक्ष मान रहे हो, तो ये थोड़ा सा बोले के नायुक्तम, ये ठीक नहीं है, ये शंकाकार ने कहा। क्यों? बोले विकलत्वात्, विकलत्वात् से, विकल होने से। ये कैसे हैं? ये विकल हैं, विकल यानी एक देश प्रत्यक्ष हैं, तो उनको पारमार्थिक क्यों मान रहे फिर? आचार्य महाराज कहते ना, ऐसा नहीं है। साकल्य वैकल्योः अत्र, साकल्य वैकल्योः अत्र विषयोपाधिकत्वात्, ना कि साकल्य, साकल्य यानी समस्त, और वैकल्य यानी कि समस्त, समस्त यानी कुछ कम। जैसे कतिपय, एक शब्द अभी पहले अपन ने पढ़ा था ना, अभी ऊपर, कि कतिपय विषय, जो अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान है, एक कतिपय विषय, देखो उसको देख लो, वापस से देख लो तुरंत के तुरंत, कहाँ था अभी अपन पढ़ रहे थे, लिखा देखो दूसरी लाइन में कि कतिपय विषयम, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये है ना, ये क्या है, कतिपय विषयम विकलम, कतिपय विषय यानी कुछ विषयों को ही, कुछ पदार्थों को ही अवधि ज्ञान और मना पर्याय जानता है, सकल को नहीं जानता है, ऐसा।
उसके बाद क्या था, अपन कहाँ थे? इसलिए साकल्य वैकल्यो अत्र ना, नहीं साकल्य वैकल्यो अत्र, सकल्पना और विकल्पना, ठीक ना। विषयोपाधिकत्वात्, सकल्पना और विकल्पना विषय की अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है? विषय की अपेक्षा है कि जो समस्त विषयों को जाने वह सकल हो गया, और समस्त विषयों को नहीं जानता है वह विकल हो गया। वैसद अलग चीज है, स्पष्टता। अगर उदाहरण के लिए अपन ने माना कि संसार में 100 पदार्थ हैं, ठीक ना, ध्यान से देखना। अब 100 संसार, पूरे संसार में तीनों लोकों में, लोका अलोक दोनों लगा लो, 100 पदार्थ हैं टोटल। अब 100 के 100 को जो जानता है, 100 के 100 को जो जानता है वह क्या हो गया? सकल प्रत्यक्ष, सकल मुख्य प्रत्यक्ष, यानी केवल ज्ञान। और मान के चलो 100 में से जो मान के चलो 20 को जानता है, 30 को जानता है, 40 को जानता है, लेकिन कैसा जानता है? स्पष्ट, निर्मलता बराबर है, क्योंकि वह भी आत्मा से जान रहा है। तो विषय की अपेक्षा इसलिए वह विकल है, क्योंकि पूरे को नहीं जान रहा। मान के चलो 40 विषय को जान रहा 100 में से, 40-40% परसेंट मत लगा लेना, ये केवल ज्ञान अवधि ज्ञान का, इस समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो अगर उसने 40 पदार्थों को जाना, 40 विषयों को जाना, किसने? अवधि ज्ञान ने, मना परे ज्ञान ने, तो ये क्या हो गया? विकल। अभी विकल किसकी अपेक्षा होगा? विषय की अपेक्षा, वैसद्य की अपेक्षा नहीं। इसलिए हमारा लक्षण जो प्रत्यक्ष का है वह वैसद्य है, विषय नहीं है, वैसद्य। ध्यान से वैसद्य। तो वैसद्य में कोई कमी नहीं है, स्पष्टता में कोई कमी नहीं है। यहाँ पे विकलता जो है वह विशदता की विकलता नहीं है। विशदता की विकलता का मतलब समझ रहे हो ना, कि स्पष्टता में कमी नहीं है। कमी किसमें है? विषय की अपेक्षा, कि संपूर्ण विषय को नहीं जान रहा, इसलिए वह विकल प्रत्यक्ष है। तो प्रश्न, ये आपका जो प्रश्न है ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो बात कही वो हमारा लक्षण पूरी तरीके से सही है। हमने जो लक्षण बनाया प्रत्यक्ष का वो विशदता दिया है। अब विशदता में हमने क्या कर दिया? विशदता तो बनी है, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मना परे ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, विशदता में कमी नहीं है। कमी किस चीज में आई? विषय में कमी आई। तो विषय में कमी आई तो हमने उसका नाम इसलिए तो विकल्प प्रत्यक्ष का है, इसीलिए तो विकल्प प्रत्यक्ष का है। तो इसलिए ये बात हुई है ना। फिर तथा ही सर्वद्रव्य पर्याय विषयम इति केवलम सकलम, कितना स्पष्ट है कि सर्वद्रव्य पर्याय विषयम, सभी समस्त द्रव्य और पर्याय उनकी, ये विषय किसका है? केवल का। इसलिए वह केवल ज्ञान क्या है? सकल प्रत्यक्ष है। सकल मुख्य प्रत्यक्ष कहो, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहो। मैं ये बार बार कभी पारमार्थिक बोलता हूँ, कभी मुख्य, तो आप लोग समझ लेना एक ही बात है, क्योंकि दोनों नाम है, मुख्य प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष एक ही बात है। अवधि मनः परियोतु कतिपय विषयत्वाद विकलऊ, देखो वो सकल क्यों है? क्योंकि सर्वद्रव्य पर्याय। और ये विकल क्यों है? केवल ज्ञान सकल क्यों है? क्योंकि सर्वद्रव्य पर्याय विषयम। और अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान विकल क्यों है? अवधि मनः पर्यायतु कतिपय विषयत्वात् विकलऊ, कतिपय विषयों को जानने के कारण ये दोनों विकलऊ, द्विवचन। अवधि मनः पर्यायऊ, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, ये दोनों क्या हो गए? कतिपय विषयत्वात्, कुछ विषयों को जानने के कारण विकल प्रत्यक्ष है। बहुत स्पष्ट है। ना एतावता तयोः पारमार्थिकत्व च्युति ही। अब देखो, ना एता, इसलिए इन दोनों की पारमार्थिकता, मतलब कि पारमार्थिकता खंडित नहीं होती है, इसलिए वे विकल हैं। और उसमें पारमार्थिक
सॉरी पारमार्थिकत्व, उनकी जो पारमार्थिकता है, जिसको हमने कहा ना पारमार्थिक प्रत्यक्ष, तो वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं आता है। उनका पारमार्थिक पना है वह खंडित नहीं होता है। तो इतने से उनके पारमार्थिकता की जो, जैसे अपन कह सकते हैं, खंडन नहीं होता, उसकी हानि नहीं होता, वो झूठ सिद्ध नहीं होता है। कारण सीधी सी बात है कि वह जितना ग्रहण कर रहा है उसमें वही सत्य बना हुआ है कतिपय विषयों में, क्योंकि उसकी सीमा ही इतनी है, इसीलिए तो उसको विकल्प प्रत्यक्ष का। केवल बत तयो अपि वैसत्यम, कितनी बढ़िया बात, कई केवल बत, केवल ज्ञान की तरह, तयो अपि, उन दोनों में भी, किन दोनों में, अवधि मना पर्ययो, अवधि और मना पर्याय में भी, वैसत्यम स्विशेष साकल्येन समस्तीति तौ अपि पारमार्थिकौ एव, केवल बत, केवल ज्ञान की तरह, तयो अपि, उन दोनों में भी, मना पर्याय और अवधि ज्ञान में भी, वैसत्यम, विशदता रहती है। स्विषय, अपने विषय में, जितना उनका विषय है, जितने विषयों को वो जानते हैं, उतने विषयों में उनके केवल ज्ञान की तरह स्पष्टता है। साकल्येन समस्तीति, और क्या क्या मतलब, साकल्येन समस्त, एक सेकंड, साकल्येन समस्तीति तौ अपि पारमार्थिकौ एव, है ना।